इशिका, इशिका गेट खोल बेटा। इशिका। मम्मी, ये तो सनी, अरे सनी उठो। सो जाना बेबी, आराम से बाहर नहीं जा रहा। अरे पागल हो गए हो क्या? मेरी मम्मी आ गई है गेट पे, खड़े हो जल्दी। कितना टाइम क्यों लगा रही है गेट खोलने में? क्या कर रही है अंदर ऐसा? कौन है ये? मम्मी। मम्मी? अरे यार मुझे नहीं पता, घर है उनका, कभी भी आ सकती है, पूछ के थोड़ी होगी मुझसे। तुम्हें तो 4 दिन बाद आएंगे, आज कैसे टपक गई हूँ? अरे बोल के तो 4 दिन के लिए गई थी, आ गई है अचानक, अब मैं क्या करूँ मैं? देख मेरे घर में पता चलना, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ पहले। अबे तू बाद में आत्महत्या करेगा, मेरी माँ ना दोनों का लाश बना देगी यहाँ पे। इशिका गेट खोल बेटा, कितना टाइम लग रहा है तुझे गेट खोलने में? आई मम्मी। सनी सनी सुन, अभी ना कोई और चांस नहीं है, कहीं छुप जाना, जाके मर जाऊंगी मैं। मैं काम कर कहाँ छुपूं? पंखे पे। हाँ एक काम कर, झूला बना दे, लटक जाता हूँ, है ना? अरे यार सॉरी, पता नहीं क्या बोल रही हो, पंखे पंखे पे नहीं, तुम बालकनी में छुप जाओगे। बालकनी में चला जाता चुप चुप, तुम बालकनी में कैसे जाओगे? सारे पड़ोसी तुमको देख लेंगे, वैसी खबर आ जाएगी। पड़ोसी कुत्ते कमीने। तुम रुको ना, तुम क्या करोगे? वॉशरूम में जाओ, जल्दी जल्दी। हम फ्रेश भी हो जाऊंगा। अरे तुम अपने फ्रेश की लगी है, मैं तो भूल ही गई कि मम्मी आके सबसे पहले बाथरूम में ही जाती है। वापस आ गई तूने, पागल औरत। मैं खुद फंसी पड़ी हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ छुपाऊं तुझे। सुन, मम्मी मेरे सर पे खड़ी हो गई है, अब और कोई चांस नहीं है, कहीं और जगह भी नहीं है। रुक जा, तू एक काम कर, इसमें छुप जा। क्या बोल रही तू? इसके अंदर देख लेगी, तेरी माँ अंधी नहीं है, साफ दिखूंगा मैं। बेवकूफ इंसान, अगर नहीं छुपेगा तो वैसे भी देख लेंगी, चीटी नहीं है तू। चुपचाप, मैं करती हूँ मैनेज। रुक जा। देख अगर मैं मरा ना, मैं सारा केस तेरे ऊपर लगा दूंगा, बता रहा हूँ। चुपचाप रही हो, जल्दी ढक ले। आई मम्मी। इशिका खोल बेटा। मम्मी आप? इशिका कितनी देर लगाती है दरवाजा खोलने में? वो मम्मी मैं कपड़े चेंज कर रही थी ना, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा लेकिन तुझे इतना पसीने क्यों आ रहे हैं बेटा? पसीना मम्मी लाइट चली गई थी ना, इसीलिए पसीना आ रहा है। और आपको तो पता है ना, गर्मी में कपड़े बदलो तो पानी पानी हो जाता है सब कुछ। अरे तेरा दिमाग ठीक है? लाइट तो आ रही है, कहाँ गई हुई है लाइट? लाइट आ रही है क्या? अरे यार मम्मी, मैं पंखा ही चलाना भूल गई, कितना भूलने लग गई हूँ मैं आजकल। अच्छा अच्छा। अच्छा वैसे मम्मी, आप तो 4 दिन के लिए गई थी ना, इतनी जल्दी क्यों आ गई? वो ना तेरे मामा को जाना पड़ा था काम से, इसी वजह से आ गई थी मैं। तू वो सब छोड़। इशिका ये कौन लेटा हुआ है? ये पिंकी मम्मी, पिंकी बताया था ना आपको, मेरी कॉलेज वाली दोस्त पिंकी आई थी। पिंकी? लेकिन तेरी तो बेटा कोई फ्रेंड है ही नहीं पिंकी नाम की। अरे मम्मी, बुढ़ापे में ना आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, बताया तो था आपको पिंकी, अब आपको याद नहीं है तो मेरी गलती थोड़ी ना है। ओके ठीक है, हो सकता है मैं ही बोल गई हूँ, लेकिन बेटा ये हमारे घर में लेट हुई क्यों है? अरे मम्मी, दांत हो रहा बेचारी के पीरियड्स, तो इसलिए ना मैंने इसको सोचा कि लिटा देती हूँ। वो तो घर जा रही थी, मैंने कहा इतनी दर्द में कहाँ जाएगी, मैंने ठीक किया ना मम्मी। हाँ बेटा ठीक करा तुमने बिल्कुल। अच्छा रुक, मैंने उसके थोड़े हालचाल पूछ लेती हूँ। पिंकी बेटा। मम्मी क्या कर रही हो? बोला तो था अभी, उसके पेट में दर्द हो रहा है, जगा दो उसे, परेशान कर दो, दूर से पूछ लो ना। अरे तो बेटा किसी की लड़की हमारे घर में आई हुई है, उसको तकलीफ हो रही है तो उसकी परेशानी तो पूछूंगी ना मैं आखिर। तो किसी और की लड़की आराम से लिटा तो रखी है, सेवा ही तो कर रही हूँ उसका, और आप होके उसे हिला के जगा दोगी। दर्द हो रहा है मम्मी, आराम से दूर से पूछो। बेटा मैं सिर्फ उसकी तबीयत पूछना चाह रही हूँ कि कैसी तबीयत है। अगर उसको ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा होगा तो मैं उसे टैबलेट दे दूंगी, इसीलिए तो पूछ रही हूँ बस। मम्मी टैबलेट सब दे दिए मैंने, तभी तो आराम कर रही है, दूर से पूछ लो ना। अच्छा ठीक है। क्या नाम बताया था? पिंकी। हाँ पिंकी। पिंकी बेटा। हाँ आंटी जी। कैसी तबीयत है बेटा अब तुम्हारी? कुछ नहीं आंटी, बहुत तेज ना पेट में दर्द हो रहा है। आराम से। अच्छा तुम्हें गोली वगैरह दे दूँ मैं बेटा एक और? नहीं आंटी जी, गोली तो मैंने ले ली है। ठीक है ठीक है, जब जाओगी ना बेटा तो मुझसे मिलकर जाना। ठीक है आंटी, जब मैं उठूंगी तो मिल के जाऊंगी। इशिका मैं तो आज तक इससे मिली हुई नहीं हूँ, और पता नहीं तेरी कौन सी सहेली है, मुझे ध्यान भी नहीं है। लेकिन चल ठीक है बेटा, उसे आराम कर लेने, और जब जाए ना तो मुझसे मिलवा के भेज दियो। हाँ मम्मी मिलवा दूंगी, आपको भी ना मेरी सारी सहेलियों से मिलना होता है, मिलवा दूंगी। अरे मिलना होता है तो उसमें गलत क्या है? अगर तेरी फ्रेंड से मैं नहीं मिलूंगी तो कौन मिलेगा बता भला? ठीक है मम्मी मिलवा दूंगी, बोल तो दिया। अब आप बाहर से आई हो, यहीं खड़ी रहोगी क्या? अरे हाँ हाँ, तू एक काम कर, मेरे लिए कप चाय बना दे, मैं जब तक बेटा वॉशरूम होके आती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ मैं। ठीक है मम्मी, आप जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है बेटा।
बाल बाल बच गए। मैं क्या करूँ? अब तुम क्या करोगे? यही थोड़ी ना पसरे रहोगे, जाओ अपने घर। मैं जाता हूँ। निकलो जल्दी। अच्छा सुनो बेबी, हम दोनों फिर से कल मिलेंगे। अरे तुम्हारे मिलने के चक्कर में तो ऐसी हो गई आज मेरी। मम्मी आ गई है, पकड़े गए, मर जाएंगे दोनों। सुनो सुनो, मम्मी भी बाथरूम में बोल के गई है और उनको ना 15 मिनट लगते हैं। बहुत अच्छा मौका है बेटा, निकल ले यहाँ से। हाँ हाँ चलो। अच्छा सुनो ना बेबी, मैंने अभी नहीं बोलेगी जाने से पहले अपने बाबू को। मम्मी से बुलाओ, निकलना यहाँ से, मर जाएंगे दोनों। चल ना, चल जल्दी। चप्पल रह जाएगी, जाओ। अरे तेरी चप्पल ऐसी तैसी, जल्दी आ। जल्दी आ। रुको। ऋषिका, क्या है ये सब कुछ और कौन है ये लड़का? मम्मी, बोलती क्यों नहीं? कौन है ये लड़का? मम्मी ये मेरा दोस्त है। अच्छा, तेरा दोस्त है ये, तो तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये लड़का नहीं लड़की है? वो मम्मी आपने अचानक से आ गई थी तो मैं ना घबरा गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे आपको क्या बोलना है। और अगर मैं आपको बता देती कि मेरे साथ एक लड़का है तो आप मुझे गलत समझती। गलत ना समझ लो, गलत तो मैंने समझा ही है क्योंकि तुमने मुझे गलत बताया है। एक बात बताऊं, जहाँ सच्चाई होती है ना वहाँ झूठ नहीं बोला जाता। अगर ये लड़का सच में तुम्हारा सिर्फ दोस्त होता ना तो तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे सच सच बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़के के साथ? मम्मी आप गलत समझ रही हो, ये सच में मेरा दोस्त ही है। ऋषिका, झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब सुना है मैंने अपने कानों से। कैसे ये तुम्हें आई लव यू बोल रहा था। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, ये सनी है और हम रिलेशन में हैं। अच्छा, कब से चल रहा है ये सब? मम्मी 6 महीने हो गए हमारे रिश्ते को और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मम्मी सनी ने प्रॉमिस भी किया है कि वो हमसे शादी भी करेगा। ऋषिका, तुम्हें शर्म भी आ रही है? तुम बोल क्यों रही हो? अरे पिछले 6 महीने से तुम लोग रिलेशन में हो। तुम्हें पता है मोहल्ले वालों ने मुझे कितनी बार बोला कि आपके घर से निकलते ही एक लड़का घर में आता है, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं करा क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारे ऊपर विश्वास था। और तुम मुझसे इतने बेशरम बन के कह रही हो कि तुम इस छिछोरे लड़के से प्यार करती हो। अरे मम्मी ऐसे मत बोलिए सनी के लिए, सनी बहुत अच्छा लड़का है, आप यकीन करो मेरा। और सनी मुझसे शादी भी तो करेगा, वो अपने मम्मी पापा से भी मिलाएगा, है ना सनी? अच्छा, तू इससे प्यार करता है ना बहुत? हाँ आंटी, मैं प्यार करता हूँ उससे। तो चल एक काम करते हैं, अपने मम्मी पापा का नंबर दे और आज शाम को ना तुम दोनों का रिश्ता लेके मैं तेरे घर चलती हूँ। अरे आंटी एक्सक्यूज मी, ये मम्मी पापा बीच में कहाँ से आ गए? और वैसे भी अभी मेरी नौकरी लगी तो शादी कोई बात नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तेरी नौकरी जब लगेगी ना जब भी हम ऋषिका की शादी करेंगे तेरे से, और उससे पहले मैं सारा खर्चा तेरा उठाऊंगी, ठीक है? अब तो मंजूर है ना तुझे? ले अपने मम्मी पापा का नंबर दे। अरे आंटी आप तो पीछे पड़ गए, जब मैं कह रहा हूँ मुझे मम्मी पापा से नहीं मिलवाना, और मैंने माना कि इसको आई लव यू बोला था, बट एज अ फ्रेंड बोला था, हम दोस्त है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, कोई शादी वादी नहीं करने वाले हम लोग। सनी ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे दोस्त क्या होता है? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। मम्मी भी तो मान गई है हमारी शादी के लिए, तुम बोलो ना उनको, कितना अच्छा मौका है। ऋषिका क्या बोल रहे हो यार, कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तुमसे, और वैसे भी तुम आई थी मेरे पीछे। आंटी मैं नहीं गया था इसके पीछे सच में, आंटी मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता, संभाल लो अपनी बेटी, जा रहा हूँ मैं। ए सुन, ऐसे जाने नहीं दूंगी तुझे मैं। आज ना तेरे मम्मी पापा से मिलकर ही रहूंगी, वरना तुझे पुलिस के हवाले करके अंदर बैठाऊंगी। अरे नहीं नहीं आंटी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसे नहीं करूंगा, आपकी बेटी से भी नहीं मिलूंगा, प्लीज मम्मी पापा को पीछे मत लेके आओ। और पुलिस कहाँ से आ गई आंटी? स्टूडेंट से थोड़ी मस्ती मजाक कर लेते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आंटी, सच में कसम से। इससे पहले ना तेरी टांग तोड़वा दूं, इस घर में से निकल जा। और आज के बाद इशिका के आसपास तो क्या, हमारे एरिया के भी आसपास नजर मत आ जियो, समझा तू? ठीक है आंटी। देखा इशिका, ये था तेरा प्यार, दुम दबा के भाग लिया जब आज उसके मम्मी पापा से मिलने वाली बात आई। और तुम लड़की हो के क्या करती हो? अरे अपने माँ बाप की इज्जत दाव पे लगा देती हो। मम्मी मुझे माफ कर दो, असल में मुझे नहीं पता था कि सनी ऐसा लड़का है। असल में उसने मुझसे बहुत वादे किए थे, उसने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, और इनफैक्ट उसने ये भी बोला था कि वो अपने मम्मी पापा से मिलाएगा, तो मुझे लगा वो सच ही बोल रहा है। नहीं शिका, तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ा है। अरे क्या कुछ नहीं करा मैंने तुम्हारे लिए, अच्छी ट्यूशन, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, कहीं आने जाने के लिए रोक टोक नहीं लगाई। तुमने ये सिला दिया है मेरे प्यार का। अरे सिंगल मदर होके मैंने तुम्हारी हर महीने पूरा
करा था, पूरे परिवार के खिलाफ गई थी मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और तुम एक लड़के की वजह से अपनी माँ को धोखा दे रही थी। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सिर नीचे हो। प्लीज एक मौका दे दो। आज के बाद तो तुम मुझे धोखा दे ही नहीं पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम इस घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई, और तुम्हें जितना बाहर जाना था ना चली गई तुम। अब आज के बाद आज में बंद रहोगी। मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी, और मुझे ना मम्मी कहने की अब कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मम्मी मम्मी प्लीज